Hello dear students, welcome to my class. Today I will give you the explanation of the remaining part of chapter 7 from class 9th English, and the name of the chapter is packing. As you can see here guys, this is the last part or maybe the part 5th. So in this part we will come to know about a dog who had a strange habit of receiving scolding from others. As you can see here, this is the master of this dog and who is holding a pen to throw on his head. ये देखिए यहाँ पर एक डॉग जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, हुज नेम इज मोंटमोरेंसी। और इस डॉग की एक बहुत ही विचित्र आदत होती है कि ये लोगों का काम बिगाड़ कर बहुत खुश होता है और एट लास्ट अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है जब लोगों का काम बिगाड़ने के बाद लोग इसे दुत्कार कर या मार कर भगाते हैं। उस वक्त इस डॉग का क्या सोचना होता है कि आज का मेरा दिन सफल हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, it is the highest aim and object. क्या बताया यहाँ पर? To stumble over him. अब उसका सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही होता है, इट मीन्स ऑल टाइम उसका इंटेंशन एम्बिशन सिर्फ यही होता है लाइफ का कि उसके साथ ठोकर खाकर लोग क्या करें, गिरते रहें। फॉर एन आवर इज द हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही हैज सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसाइट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। क्या कहा है यहाँ पर कि मोंटमोरेंसी का ये सोचना है कि उसके लाइफ का इंटेंशन सिर्फ एक ही है, एक ही टारगेट है कि मेरी वजह से लोगों को परेशानी हो, लोग मेरी वजह से ठोकर खाएं और घंटों क्या करें, मुझे कोसते रहें। और जब तक वह इस कार्य में पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाता, सफल नहीं हो जाता है, उसका अहंकार कैसा हो जाता है, एकदम असहनीय हो जाता है। बच्चों आपको बहुत अजीब लग रहा होगा इस तरीके की हैबिट के बारे में सुन करके, लेकिन मैंने आपको पाठ के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दिस इज़ द ह्यूमरस स्टोरी, सो एनीथिंग कैन हैपन हियर। ये जो डॉग की अजीब सी हरकत है इसके बारे में भी जानकर आपको ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे के पैराग्राफ पर फोकस करते हैं। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। मोंटमोरेंसी क्या करता था? He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. मोंटमोरेंसी की एक बहुत गंदी आदत थी कि पैकिंग के समय क्या करता था, जिस चीज़ को पैक किया जाना है वो उस चुपचाप से उसके ऊपर आकर के बैठ जाता था और उसे छिपा लेता था। Just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. देखिए क्या बताया है, just when they were wanted to be packed and he labored under the fixed belief. और मोंटमोरेंसी को इतना अधिक भरोसा था, निश्चित विश्वास से वो क्या करता था, ऐसी हरकतें करता रहता था। जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे तो मोंटमोरेंसी क्या करता था, उन्हें अपनी ठंडी और बहती हुई नाक, यानी कि वो हमेशा अपना मुंह आगे कर देता था। ये देखिए यहाँ पर इतना सामान पड़ा हुआ है, यदि जॉर्ज और हैरिस इस सामान को उठाने की कोशिश करते थे तो मोंटमोरेंसी इस सामान में उनका हाथ लगाने से पहले ही अपना मुंह और अपनी नाक से उन्हें उनके हाथों को टच करता था। इट मीन्स मोंटमोरेंसी के बारे में जानने पर इतना तो हम जान गए हैं कि मोंटमोरेंसी लोगों के काम को बिगाड़ने में, लोगों को इरिटेट करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था।
और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग। जॉर्ज किसी भी चीज़ को हाथ लगाता था तो इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। वे क्या पाते थे कि उनके हाथ से पहले उस चीज़ पर मॉन्टमोरेंसी की नोज पहुंच जाती थी। He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed. अब क्या हुआ? He put his leg into the jam. अब जो फ्रूट जैम रखा हुआ था, एक लिक्विड होता है खाने का जैम, आप सभी को पता होगा। तो जो फ्रूट जैम था उसमें मॉन्टमोरेंसी क्या करता था, अपनी पूंछ डाल देता था। And he worried the teaspoon. और वो चम्मचों को यहाँ वहाँ बिखेर देता था। And he pretended that the lemons were rats. और वो क्या दिखावा करता था कि मानो जो नींबू रखे हुए हैं वो क्या हो, चूहे हों। And got into the hamper and killed. और वो जो हैम्पर फ्राइंग पैन होते थे कि आप ऊपर देख रहे हैं किसके हाथों में है, ये हैरिस के हाथों में। और यहाँ दिखाया है कि इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से पीटकर जमीन पर लिटाए, वह बड़ी टोकरी के अंदर घुसकर उनमें से 2-3 की हत्या कर देता था। हत्या कर देता था मीन्स, चलिए आगे देखते हैं। Them before Harris could land him with the frying pan. मॉन्टमोरेंसी की सोच कुछ अजीब थी बच्चों। उसका सोचना था कि ये जो नींबू रखे हुए हैं वो क्या है, वे चूहे हैं। और वो उन लेमन्स पर इस तरीके से झपट्टा मारता था कि वो क्या कर दे, वो उन चूहों को जो नींबू रखे हुए हैं उन रेड्स को मारने की कोशिश कर रहा था। और इसी चक्कर में नींबुओं को भी वो खराब कर देता था अपने पैर के नाखून और पंजों से खुरच करके। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. अब हैरिस का क्या कहना था यहाँ पर? हैरिस ने कहा कि मैंने उसे उत्साहित किया है, पर मैंने उसे इस तरीके से कभी भी उत्साहित नहीं किया कि वो जाकर के दूसरों का काम बिगाड़े। A dog like that doesn't want any encouragement. और यहाँ पर हैरिस का ये भी कहना है कि इस तरीके के जो डॉग होते हैं उन्हें किसी तरीके की एनकरेजमेंट की आवश्यकता नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने मन में एक बार कोई चीज़ बिठा लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. और इस तरीके के डॉग्स में ये उनके मौलिक पाप की प्रवृत्ति उसे इस प्रकार की हरकतें करने के लिए उकसाती है। इट मीन्स हैरिस का मानना है कि ये जो डॉग है, ये जिस प्रजाति का है, जिस नस्ल का है, उसके अंदर ये चीज़ें बाय बर्थ भरी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए देखते हैं क्या हैरिस, जॉर्ज और नरेटर आगे की जर्नी के लिए निकल पाते हैं या नहीं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 and Harris sat on the big hamper. अब रात के लगभग 1 बजे के करीब उनकी पैकिंग समाप्त हो जाती है और जो हैरिस है बड़े से हैम्पर, बड़ी सी टोकरी पर बैठ जाता है। And said he hoped nothing would be found broken. और ऐसी उम्मीद करता है कि जिस टोकरी पर वो बैठा हुआ है उसमें उसके बैठने से, उसके वजन की वजह से कोई भी चीज़ ना टूटे। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken. हैरिस ने क्या कहा कि जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ टूट गई तो टूट गई। Which reflection seemed to comfort him. और इतना कहते हुए ही वो चैन की नींद लेने की कोशिश करता है। He also said he was ready for bed. और यहाँ पर जॉर्ज ने मेंशन किया कि अब भाई मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, पैकिंग भी कंप्लीट हो गई, अब इससे ज़्यादा एफर्ट हम नहीं कर सकते हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। और यहाँ पर
तीनों ने मिलकर के क्या कहा कि हाँ भाई सुबह हमें जल्दी जाना, रात के 1 बज चुके हैं, तो बेहतर है कि हम अब सो जाते हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट एंड ही वेंट अपस्टेयर। और यहाँ पर जॉर्ज ने क्या कहा कि हम सोने के लिए तैयार हैं, और उस रात को हैरिस को हमारे साथ ही सोना था, इसलिए हम सभी सोने के लिए कहाँ चले गए? अपस्टेयर, ऊपर वाली मंजिल पर सीढ़ियों से होते हुए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हम अपने बिस्तर की ओर कूद पड़े। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और नरेटर ने क्या बताया कि जॉर्ज तो अकेला सो गया, लेकिन मुझे अपना बेड हैरिस के साथ शेयर करना पड़ा। ही सेड, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? यहाँ पर जो हैरिस है उसने पूछा कि तुम बेड के इस साइड सोगे या बेड के उस साइड? I said I generally prefer to sleep inside a bed. हैरिस ने क्या कहा? यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने क्या कहा? I generally prefer to sleep inside a bed, कि मैं बिस्तर के अंदर साइड पर ही सोता हूँ, ये मेरी हैबिट है। हैरिस said it was odd. हैरिस ने क्या कहा कि भाई तुम्हारी ये आदत तो बड़ी अजीब सी है। जॉर्ज said, what time shall I wake you fellows? अब चूंकि जब हैरिस और राइटर यहाँ पर बात कर रहे हैं नरेटर, तो जॉर्ज उनको बीच में टोकते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों मुझे बता दो कि सुबह मैं तुम दोनों को कितने बजे उठाऊं? हैरिस said 7. हैरिस ने क्या कहा कि 7 बजे उठा देना। I said no 6. यहाँ पर जो नरेटर हैं उन्होंने क्या कहा कि नहीं 8 बजे तो 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा, तुम हम सभी को 6 बजे जगा देना। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। यहाँ पर नरेटर क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे 6 बजे उठा देना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अब सुबह उठने की बात को लेकर, टाइमिंग को लेकर हैरिस और नरेटर के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, बट एट लास्ट उन दोनों का जो मतभेद था वो दूर हो गया, और ना इसकी ना उसकी दोनों ने डिसाइड किया कि वो 6 बजे नहीं ना ही 7 बजे, वो दोनों बीच का रास्ता निकालते हुए सुबह 6:30 बजे उठने को रेडी हो गए। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। और हैरिस और नरेटर ने क्या जवाब दिया कि तुम हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम्स। तब जॉर्ज ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, और जब जॉर्ज के पास जाकर के हैरिस और नरेटर ने चेक किया तो वे पाते हैं कि बात करते करते ही जॉर्ज की नींद लग जाती है और वो काफ़ी देर पहले ही सो चुका है जब हम अपने मतभेद को दूर कर रहे थे। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट एंड गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वी वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। और यहाँ पर हमने उस स्थान पर टम्बल रख दिया जिससे प्रातः उठकर वह स्वच्छ हो सकता था, और इस तरीके से हम सभी रात में अपनी सारी तैयारियां पूरी करके सोने के लिए चले गए, क्योंकि हमने इस तरीके से पैकिंग की थी कि हम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो चुके थे और नेक्स्ट डे हमें ट्रैवलिंग हमारे टूर के लिए निकलना था। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you like this story. Thank you.